तो महामारी के इस दौर में भी मुंबई के कुछ अस्पताल मुनाफाखोरी में जुटे हुए हैं। महामारी में मुनाफाखोरी के आरोप में मुंबई से सटे मीरा रोड पर एक हॉस्पिटल अब इसकी लिस्ट में शामिल हो गया है। आरोप यह है कि हॉस्पिटल अपनी तमाम फीस के अलावा अब आम मरीजों से कोरोना सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर 300 रुपए और 100 रुपए वसूल रहा है। हॉस्पिटल के इस वीडियो में व्हीलचेयर पर बैठे शख्स का नाम है नरेश मंचल। 17 मई को नरेश का काशी मीरा रोड के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। नरेश को पास ही के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल लाया गया। यहां इलाज के बाद नरेश के नाम से 4 फीस पेपर बने। पहला हॉस्पिटल कंसल्टेंसी फीस का, दूसरा सीटी स्कैन और एक्सरे का, तीसरा दवाइयों का और चौथा जिस पर अब विवाद हो रहा है वो है कोविड-19 सिक्योरिटी चार्जेस का। हॉस्पिटल ने नरेश से 300 रुपए कोविड-19 सिक्योरिटी चार्जेस के नाम पर वसूले। जब इस बारे में ज्यादा पूछताछ की गई तो पता चला कि इमरजेंसी वार्ड में आने वाले हर मरीज से 300 रुपए और ओपीडी में आने वाले हर मरीज से 100 रुपए बतौर कोविड-19 सिक्योरिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं। ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुंबई से सटा मीरा रोड और भाईंदर इलाका रेड जोन में आता है। यहाँ अधिकतर हॉस्पिटल में कोविड-19 के मरीज आते हैं, लेकिन भक्ति वेदांत नॉन कोविड-19 हॉस्पिटल है। इस इलाके के ज्यादातर दूसरे रोगों के मरीज इसी हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मजबूर मरीज और उसके रिश्तेदारों पर इस स्पेशल कोविड-19 सिक्योरिटी चार्जेस का बोझ डाला जा रहा है। इतने सालों से लोगों से, पेशेंट से पैसा कमाने वाले अस्पतालों को अब अभी पीपीई किट और जो सेफ्टी चार्जेस के तौर पर 300 या 100 रुपए वसूलने की अब जरूरत क्या आ रही है। जाहिर तौर पर अब जब हमने हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं या हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं, जब उनसे इस बारे में बात करी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह की कोई गाइडलाइंस उनके पास नहीं है, लेकिन वो चूंकि पीपीई किट यूज कर रहे हैं, सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं, ग्लव्स यूज कर रहे हैं और ये जो चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, वो ये लोगों से वसूल रहे हैं और इसके लिए अभी तक उनके पास किसी भी तरह की कोई सरकारी परमिशन नहीं है। जब इस बारे में हमने हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय सांखे से बात की तो उनका कहना था कि इन दिनों उन्हें अपने स्टाफ की ओपीडी में आने वाले कोविड-19 के संभावित मरीजों से बचाव के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर देना पड़ता है। इसके साथ ही मरीजों को भी उन्हें मास्क उपलब्ध करवाने पड़ते हैं, जबकि इमरजेंसी सर्विस वार्ड में उनके स्टाफ को पीपीई किट पहनने के लिए दी जाती है, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती है। यही वजह है कि अस्पताल अलग से मरीजों से ओपीडी में 100 रुपए और इमरजेंसी वार्ड में 300 रुपए वसूल रहा है। डॉक्टर अजय सांखे का कहना है कि कोरोना के वक्त में हॉस्पिटल ये एक्स्ट्रा लागत क्यों उठाए। हर पेशेंट के बाद पूरा टेबल हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन एवरीवन इज वेयरिंग, इवन द हेल्थ केयर वर्कर्स आर वेयरिंग ऑल दी पीपीईज जो भी लेवल के हैं। ये जो पीपीईज हैं, मास्क है, हाइपोक्लोराइड, इसको भी हमें कुछ कहीं से खरीदना पड़ता है। इट्स एडिशनल कॉस्ट टू मी, सो आई एम जस्ट फॉर सेफ्टी वी हैव टू इनकर दैट कॉस्ट एंड पेशेंट इज पेइंग फॉर दैट एंड आई थिंक पेशेंट्स आर हैप्पीली पेइंग फॉर इट बिकॉज इट्स अ सेफ्टी चार्ज। जब हमने इस बात की जानकारी फोन पर बीएमसी के कमिश्नर चंद्रकांत डांगे को दी और इस पर उनका ऑफिशियल रिएक्शन मांगा तो उन्होंने इस तथ्य की तह तक जाने की बात कही। काफी देर के बाद जब जी न्यूज की तरफ से कमिश्नर चंद्रकांत डांगे को दोबारा कॉल गया तो उन्होंने कॉल लेना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद हमारी टीम उनसे मिलने भाईंदर उनके ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने व्यस्तता की बात कहते हुए हमसे मिलने से ही मना कर दिया। जब इस स्टोरी के बारे में हमारी उनसे बात हुई थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि हम पहले हॉस्पिटल से इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपसे बात की जाएगी। जब हम उनसे यहाँ पर बात करने के लिए आए, ऑफिशियल वर्जन लेने के लिए आए कि क्या इस तरह के हॉस्पिटल्स के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी, तो चंद्रकांत डांगे जी ने अपनी व्यवस्थाओं का हवाला देकर हमसे मिलने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जब पूरा देश कोरोना से डरा हुआ है, तब क्या देश के हॉस्पिटल इस बात का फायदा उठाएंगे और लोगों से ज्यादा कीमत वसूलेंगे? क्या लोगों को इलाज मुहैया करवाने के लिए उठाए गए एहतियात की कीमत भी गरीब और परेशान मरीज या उनके रिश्तेदारों से ही वसूली जाएगी? मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी न्यूज, हम फौरन लौट रहे हैं।
No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.